होता है। ठीक है, हम लोग सुने होंगे कि रक्त का रंग एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ। रक्त देखिए, रक्त का रंग क्या होता है? रक्त लाल रंग का एक गाढ़िए, आपसे पूछेगा कि रक्त क्या है, खून क्या है, तो रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान, ए बाबू, रक्त का पीएच मान 7 कितना होता है? 4 होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ ही नहीं, आपका कंपटीशन में भी पूछता है, जाके देखिएगा कंपटीशन का, कोई भी उठाइएगा ना कंपटीशन का, उसमें खोजिएगा क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब पूछेगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान इसको याद रख लेना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, यहाँ नहीं, जहाँ मतलब भविष्य में जब तक पढ़िएगा तो ये सब काम करेगा, पीएच मनवा ये सब, समझे? रक्त का पीएच मान जो आपका वो नींबू ये सब का होता है ना, सब का याद रखना पड़ेगा। तो रक्त का पीएच मान बाबू कितना होता है नरगिस? 7। डर लग रहा है था, एक बार टेबल दे बैठने के लिए। पीएच मान कितना होता है बाबू? 7 होता है, 7.4। और देखिए, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होते रहता है। रक्त एक गाढ़ा तरल क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है? रक्त अम्लीय होता है कि भस्मीय होता है? भस्मीय होता है। रक्त खाते चिखिएगा तो कैसा लगता है? मीठ लगता है, कड़वा तीखा लगता है। हाथ कटा जाता है तो कोनो चूसता है, सब खून वो तो बाहर निकलेगा, बैक्टीरिया वायरस तुरंत छापेगा। तो का खूनवा तोहर मुहवा में जाए तो बैक्टीरिया वायरस नहीं है, तो कहेगा कि कटा गल बनू तो सब खूनवा पी जाए। तो राक्षस प्रवृत्ति वाला आदमी कटा जाता है, फर देना मुंह में डाल के खून चूसता है। हम एक आध बार चूस लिए हैं। हमको बता दिया था, सब गाछी में जा रहे थी, मिठौकी आम तिखोरा, जेठू आम को छीले पूरी जी पर से एगो लेकर के छीले ना, मार दिए नया ब्लेड से, बस कट गया। अब कटा तो मुंह में चूस चूस खूब पी रहे थे। अब बांस के जाके फोटी छोड़ा करता है, नमक का भी मात्रा हो। तो देखिए, रक्त क्षारीय होता है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। यह अपने प्रवाह के दौरान सभी शरीर के ऊतकों का क्या करता है? संयोजन करता है। क्या करता है? संयोजन करता है। इसलिए तरल संयोजी ऊतक भी यह कहलाता है। आपसे पूछ देगा तरल संयोजी ऊतक क्या है? तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो रक्त को कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रक्त को। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त को तरल संयोजी, डर रही है लड़की, डर मत, अकेले है तो डर रही है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? पहले आ जाइएगा, पहले आइएगा तो रक्त की संरचना की अगर बात करें, रक्त की संरचना के, तो देखिए बाबू, रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं? रक्त का 2 प्रमुख क्या होते हैं? घटक होते हैं। रक्त का कितने प्रमुख घटक होते हैं? रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन सा? लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त के कितने घटक होते हैं प्रमुख? 2 घटक होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड, ठीक है। तो 2 घटक होते हैं क्या? ठीक है। अच्छा, रक्त का 2 प्रमुख घटक होते हैं, सॉरी, रक्त का 2 प्रमुख, इस प्रकार है ब्लड का 2 तरह का रक्त का 2 प्रमुख घटक होते हैं क्या जी? आपका प्लाविका, क्या होता है? प्लाविका,
प्लाविका या प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाविका या प्लाज्मा। ठीक है, और फिर दूसरी क्या होता है? हाँ, प्लाविका या प्लाज्मा। और दूसरा एक भाग, ये तरल भाग होता है। क्या होता है? तरल भाग। तरल भाग, ये तरल भाग होता है। और दूसरा ठोस भाग क्या होता है? ठोस भाग क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं ठोस भाग। ठीक है, तो ये रक्त का भाग होता है। क्या होता है? रक्त का भाग। तो बाबू रक्त का भाग कितना होता है पूजा कुमारी जी? 2 होता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है प्लाविका या प्लाज्मा, ये तरल भाग होता है। तरल मतलब क्या? लिक्विड रूप में होता है। लिक्विड रूप में। कैसा रूप में? लिक्विड रूप में। कौन सा रूप में? लिक्विड रूप में। और दूसरा होता है आपका ठोस भाग। और ठोस भाग कौन सा होता है? तरल भाग। तरल ठोस भाग होता है लाल रक्त कोशिकाएं। क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। आपसे पूछेगा कोई कि रक्त का प्रमुख घटक कितने हैं? कितनों? कौन कौन? दूसरा ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं क्या? आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, और एक होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं को बोलते हैं आरबीसी। इसे फुल फॉर्म इसका क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसे एथ्रो क्या है जी? एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल, इसको हम बोलेंगे बाबू इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल। इरिथ्रो इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट्स साइट्स या, और मतलब या, ठीक है, रेड ब्लड सेल। क्या जी? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड क्या? रेड ब्लड क्या है जी? कार्पलर कार्पोसेल्स है ना? कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है आपका क्या? व्हाइट ब्लड। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। दूसरा होता है, इसी में दूगो होता है, ईगो ई होता है और ई होता है, तो इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। कोशिकाएं। ठीक है, और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WBC। WBC व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड। ठीक है, क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूको ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स साइट्स या ल्यूकोसाइट्स या इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड ब्लड। ठीक है, ब्लड कॉर्पस सेल्स। ठीक है, ठीक है, ये होता है, समझे? तो 2 होता है। रक्त का कितना प्रमुख घटक होता है? 2। प्लाविक या प्लाज्मा। और फिर क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, या श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए, इसका ठोस भाग लाल रक्त कोशिकाएं होता है, जिसे आरबीसी बोलते हैं। इसका ठोस भाग लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बाबू? आरबीसी। ठीक है, इसे बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कार्पलेंस। क्या है? कार्पसेल्स है। कार्पसेल्स। ठीक है, कार्पस सेल्स। हाँ, कार्पस सेल्स या ये है श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसे क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए,
इसमें जो प्लाज्मा होती है, समझे ना, प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का होती है। प्लाज्मा का बनावट कलर कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है। और इसमें करीब 90%, ठीक है, पूरे रक्त के हिसाब से प्लाज्मा की अगर बात करें तो करीब 55% प्लाज्मा होता है, और यह चिपचिपा द्रव होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? 55%। प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होते हैं बाबू? ठीक है, प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा, ठीक है, रक्त में कितना पाया जाता है? 50%, 55%। और जिसमें प्लाज्मा में, अगर प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है? प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है? 90%। कितना होता है? 90%, याद रखना है, ठीक है, 90%। और देखिए करीब 90% जल और 7% प्रोटीन होता है। 7% क्या होता है बाबू? प्रोटीन। 7% प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। 7% प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन होता है, समझे। और प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है? क्या चीज खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है? दाल ब्रेड, दाल खाएंगे, ठीक है, अंडा, मुर्गा, मछली, दूध, दूध से भी प्रोटीन मिलेगा, समझे। गाय का दूध, भैंसी का दूध, भैंसी खाएंगे तो दूध दे हो जाए पाठा और दिमाग हो जाए 4 कट्ठा। भैंसी का दूध खाइएगा तो भैंसी के दूध में सबसे ज्यादा फैक्ट होता है। और 18 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चा अगर भैंसी का दूध पी जाएगा, अब पी रहा होगा, उसका दिमाग लेढ़ा हो जाता, लेढ़ा, शरीर हो जाएगा भेड़ा, दिमाग हो जाएगा लेढ़ा, ठीक है। में उपस्थित प्रोटीन, ठीक है, इसमें देखिए, ए बाबू, रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55। आनंद आया है आज? आनंद कह रहा था कि भाई आएगा, कहाँ आया है भाई? तो देख, तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है बाबू? 55%, ठीक है। और प्लाज्मा में लगभग 90% करीब क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल, और 7% क्या होता है? 7% प्रोटीन कहाँ से आएगा? दारू पीने से। प्रोटीन कहाँ से आएगा? दाल रोटी खाने से। मूंग का दाल खाइएगा, प्रोटीन। मूंग का दाल खाइएगा, एकदम प्रोटीन। कमजोरी हो जा रहा है, लड़की बातचीत नहीं, कमजोरी हो रहा है। मूंग के दाल में रोटी, मसूर के, अरहर दाल, सब मसूर दाल, सब चलिए सबसे ज्यादा होता है। अब इसमें देखिए 7% आपका प्रोटीन होता है, और 0.9%, 0.9% क्या होता है? वसा। वसा है, कौड़ा है, वसा है, बोला अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण 0.9% क्या होता है? अकार्बनिक, 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 अकार्बनिक लवण होते हैं। अकार्बनिक, अकार्बनिक लवण होते हैं। कार्बनिक लवण होते हैं, लवण होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण, अकार्बनिक लवण। चलिए, अब इसमें बाबू देखिए 0.18%, ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है। 0.18%, 0.18%, क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। और कुछ पाया जाता है? 0.5% वसा पाया जाता है, और तथा शेष अन्य कार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक क्या पदार्थ, शेष
अन्य कार्बनिक पदार्थ होते, शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं, समझे। देखिए बाबू, आपसे अगर कोई पूछे रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा रक्त में कितना प्रतिशत पाया जाता है, और प्लाज्मा 2 भाग होता है ना रक्त का। ए बाबू, रक्त का कितने भाग, 2 भाग। रक्त का कितना भाग, 2 भाग। कौन कौन, प्लाज्मा, प्लाविक या प्लाज्मा, ये तरल भाग होता है। कौन सा भाग, तरल भाग। और दूसरा भाग कौन सा, आरबीसी या आपका डब्ल्यूबीसी, दोनों होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है, ठीक है। किस भाग में, ठोस भाग में, समझे। तब प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रथम भाग है, दूसरी भाग आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, और वह क्या है, ठोस है। तो तरल भाग रक्त में कितने प्रतिशत पाया जाता है, जो प्लाज्मा जिसको बोलते हैं। तो हमारे ब्लड में 55% क्या पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और 55% प्लाज्मा पाया जाता है, 55 नहीं 90% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना, अच्छा 55% प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है, और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। 90% जल पाया जाता है, और प्लाज्मा में बात करें तो 7% क्या पाया जाता है, और प्लाज्मा में बात करें तो ये आपका प्रोटीन है ना, प्रोटीन, ठीक है। अगर बात करें तो 0.9% अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाए, ठीक है। और कार्बन हर चीज में पाया जाता है, पृथ्वी के लगभग अनेक वस्तुओं में, विभिन्न वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। जितना जो तत्व दिखाई दे रहा है सब में कार्बन ठूस ठूस के भरा है, क्योंकि हर चीज को जलाएंगे तो धुआं उत्पन्न होगा। सब में क्या है, कार्बन भरा है, समझे। अब देखिए 0.18 ग्लूकोज, 0.5 वसा। वसा कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है वसा, वसा कहाँ से प्राप्त होता है, तेल से, तेल से। और वसा से क्या होता है, शरीर है जो चिकना दिखाई दे रहा है, चिकना, चिकना दिखाई दे रहा है ना, सिकुड़ नहीं रहा, चिकना शाइनिंग है। तो वसा का मात्रा अधिक रहेगा तो शरीर पर शाइनिंग रहेगा, दूरे से मारेगा चम चम चम। वसा के मात्रा नहीं है शरीर में, ठीक है, वसा के मात्रा शरीर में नहीं है तो 4-5 गो रहता है ना, ऐसे ऐसे बनाते कैसे कैसे हेजा लगा लेते वो, कोनो कोनो हे में लगा लेते वो, ऊपर लाल रंग लेते वो, और नाक तर तनी लाल करते वो, लाल करते वो, ब्रांडेड चेहरा ब्रांडेड रहता है। देखा अब एक बार पसीना आई सब झड़ जाए, तनी हेजा, तनी मान लीजिए मोटाया उठाया है, तनी गलवा फूलल रहेगा टमाटर जैसा, तो हेजा तनी लाल कर लेते वो, या टमाटर जैसा लगे। तो महिला सबके नटंकी है साहब, लड़का तो जो लवांडा रहेगा वो बनेगा, अच्छा सजेगा धजेगा। तब आशा के अगर मात्रा ठीक ठाक है, ठीक ठाक शरीर में है, तो शरीर दूरे से ग्लो करेगा, मारेगा चम चम चम, चमकता है, चमकता है। जैसे तू बारह तोरा में वसा के मात्रा ठीक बा, चमक रहा है चेहरा। चलिए, अब वसा के मात्रा नहीं रहेगा तो बुढ़ा आदमी लोग हो जाता है ना, तो धीरे धीरे वसा का मात्रा क्या हो जाता है, तो देखते हैं त्वचा सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ना सबको है, सभी को जो दिखाई दे रहा है चेहरा, चेहरा कई अमिताभ बच्चन जब जवान होगा तो समझ रहा होगा कि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। अजय देवगन है, जितना धर्मेंद्र है, ये लोग जवान होगा तो बुझ रहा होगा कि बुढ़ा, सभी को बुढ़ापा। धर्मेंद्र ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे बूढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे कापेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, कब सभी को होगा, सब कोई सिकुड़ जाएगा। हाँ भाई सब कोई, आप लोग सब कोई 55-60 आप नहीं। तो चलिए हम जिएंगे तब ना, मर जाएंगे आपसे पहले ही, तो उम्र है ना। तो बुढ़ा हो जाइएगा आप लोग तो सभी का क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा। तो अच्छा, इसीलिए घी खाया जाता है। क्या खाया जाता है, घी रोटी में लपेट के खाइए। अब एक बार घी ज्यादा मत खा लीजिएगा, एक बार ज्यादा घी खा लीजिएगा तो लीवर का जो नट होता है ना ढीला हो जाएगा,
अब जानिए रहे हैं, अब जानिए रहे हैं कि इस बेचारा कौन सा पेचकस से भगवान कसले रहते हैं। आज जैसे ढीला भलवा, बेडरूम टू बाथरूम, बाथरूम टू बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, दौड़ने लगिएगा। यही ना है बाबू, यही ना भोजवा में, यही ना लोग भोजवा में जाता है अब पनीर देखता है, पनीर भोजवा में जाता है, पनीर देखता है, लोग तो कहते हैं अच्छा पनीर, हाँ पनीर है। अरे प्रियांशु के शादी था बहन के, तो देखे तब 2-3 गो 4 गो लड़की सब एकदम ले ले हवा हाथा ना पनीर बैठ के एकदम कहता है लोग कम खाते हैं, देख रहे थे एकदम चढ़ा रही थी लोग, बाहर तो खा ले सब, झूठ बोल रही। ठीक है, अब पनीर खाते हैं ना, पनीर पनीर खाते हैं, तेल ज्यादा डाला रहता है, सब्जी भोज वाला काम है, तब भोज में तनी ज्ञान नहीं हुआ था, अब लेके इतना तेल धकेलता है, मारेगा एकदम, कौन कौन मसाला खाइएगा, तब तेल का मात्रा अधिक, आज खाइएगा तेल, कल हो जाएगा ब्रेक फेल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लूज मोशन है। शौचालय बार बार शौच में जाइएगा, घुसिएगा निकलिएगा, घुसिएगा निकलिएगा। काजू में भी वसा होता है, जो भी तेलहन चीज है सब में क्या होता है, वसा। वही ना, जब मार्केट में है बाबू, जब मार्केट में वसा का डिमांड अत्यधिक हुआ, सुनिए, जब मार्केट में वसा का डिमांड अधिक हुआ तो कोई वैज्ञानिक लैब में प्रयोग कर रहा था, तो कौन सा केमिकल था माइंड पर नहीं आ रहा है, वो केमिकल को रिएक्शन कर रहा है तो घी जैसा जम गया। क्या जैसा जम गया? कहा कि हाँ तो बहुत बढ़िया चीज है, तो घी है, तो कौन सा घी? तो कृत्रिम घी। अब प्राकृतिक घी क्या होता है? कृत्रिम घी है, कृत्रिम घी। क्या कहा? नेचुरल घी। ठीक है ना, प्राकृतिक घी, कृत्रिम घी। ठीक है, अब लोग हाँ तो पूरा तैयार करने लगा, लैब में पूरा तैयार करने लगा घी। ठीक है, चेक किया तो घी था, पूरा तैयार करने लगा, पूरा तैयार करने लगा। कोई भी मार्केट में नया चीज आता है तो उसका प्रयोग सबसे पहले कौन लोग करता है? अमीर आदमी। ये टायर वाला क्या करे लगा हो जाके, डिमांड हुआ घी का मार्केट में, तो बनाया गया कौन सा? कृत्रिम, लैब में बनाया गया। तो नया चीज आता है तो सबसे पहले क्या खाता है लोग? अमीर लोग। कौन खाता है? गरीब तो साग सतुआ खाएगा, अमीर ना बर्गर पिज्जा चाउमीन चाउमीन कुछ भी खाएगा लोग। ठीक है, समझे? तो क्या हुआ, वो जो देखते हैं ना मार्केट में डालडा, वही आया कृत्रिम घी। ठीक है, अब क्या हुआ कि कृत्रिम घी को तो देख के बाजार में होड़ लग गया, और कृत्रिम घी लोग खाने लगा जबरदस्त। मार्केट में से डालडा खरीद खरीद के खाने लगा, खरीद के खाने लगा। तो एक बार एगो आदमी था, जाके जमता ना है डालडा, क्या होगा? किडनी के पास, किडनी का काम है छानना। हर चीज को जो भी खाते हैं हम लोग खाना, तो किडनी क्या करता है? उसको फिल्ट्रेट करने का काम करता है, मतलब छानने का काम करता है। तब किडनी जब छानने का काम करता है, समझे, तो जैसे खाया तो डालडा तो जमेगा, जाके किडनी के पास जम गया। अब वैसे करा, श्वसन प्रॉब्लम, हार्ट अटैक कर गया, मर गया, गिर के मर गया। लोग कहा कि यार गिर के काहे मर गया? फिर कुछ दिन के बाद में दूसरा घटना, तीसरा घटना, ऐसे ऐसे पूरे भारत में जहां था ऐसा घटना घटने लगा। रिसर्च किया गया क्यों हो रहा है, तो कहा अच्छा छोड़ो, नॉर्मल काम था कि मर गया। हार्ट अटैक का जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग का, वैज्ञानिक का इस पर ध्यान अभी भी उतना नहीं गया। लेकिन एक किसान वर्ग का लोग जो खेती करता है, जो बैल, हर बैल चला रहा था उस समय जब डालडा आया था, तो उसको तो घर से जाएगा, जो बैल से हर जोत रहा है तो उसके घर में तो साग सतुआ जाएगा, रोटी बना के, साग या सब्जी नॉर्मल। ठीक है, तो उसकी मान लीजिए घर के महिला जो है, बेटी पतो डालडा के पूरी छनलक, सेवई बने लगता नहीं, डालडा में भूज के गरगरा के, अब जा रहा है एकदम हाई फाई। रे बेटिया ये काली आई है, तो इला है, सब कोई खाता है, बड़का का भोजन है, बड़े लोगों का, खाइए ना, एकदम मस्त लगे, स्वादिष्ट तो लगा। कब तक? जब गरम था, खाया बेचारा दबा के। अब जिसको साग सतुआ रोज जाता था, स्वस्थ रहता था, ए लड़की तो मेरा ध्यान नहीं है,
मेरा ध्यान अत्र तत्र सर्वत्र पर रहता है। चलिए, तो जब उसके यहाँ खाना गया, ठीक है, तो रोज रोज लेके जाने लगी। अब उसके यहाँ तो जाता था साग सतुआ। अब इहो हरवा जोते जोते हार्ट अटैक किया, मर गया। वैज्ञानिक अरे तो हर वर्ग के लोग मर जा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई घटना। रिसर्च हुआ तो पता चला क्या जम जा रहा है किडनी के बाद, पता चला कि जो डलडा बनाए थे, इसीलिए मार्केट में डलडा बंद हो गया और सोयाबीन तेल चलता है जिसको रिफाइन बोलते हैं। अब रिफाइन से खाना बनता है, अब वह डालडा कोनो कोनो प्रयोग करता है। बाजार वाला जो समोसा छानल वो डालडा मारल वो, बच के रहिएगा, हार्ट अटैक के लिए तैयारी रहिएगा, ठीक है। तो बाजारू चीज मत खाइएगा ज्यादा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मन करे तो एक आध गो समोसा खा लेनी, कभी कभी मन करे तो घरे समोसा छनवाएंगे, एक आध दिन खाएंगे, रोज रोज नहीं खाएंगे। मार्केट का लिट्टी फिट्टी, क्योंकि 10 दिन का तेल 20 दिन का तेल तेलवा का फेंक देगा, तेलवा का फेंक देगा, वो नहीं फेंकेगा, उसी तेलवा में छानेगा, छानेगा और रोज उसी को बेचेगा। तो आप क्या करिएगा, खाइएगा, और खाइएगा तो बीमारी होगा, लीवर से संबंधित बीमारी होगा। कौन सा? लीवर फैट हो जाएगा, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। और जॉन्डिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। समझ में आया? तो वसा का भी कमाल देख लिए कितना है। वसा का कमाल शरीर में शाइनिंग भी फैलाएगा, वसा का कमाल है कि हार्ट अटैक करवाएगा। कौन वसा? तो जो जमता है। बहुत सा वसा नहीं जमता, सूर्यमुखी का नहीं जमेगा, कड़ुआ तेल में भी वसा है, कारू तेल में जमेगा नहीं जमेगा, सरसों का तेल नहीं जमेगा, बादाम का तेल नहीं जमेगा। खाना है तो ये सब खाइए। नारियल तेल जम जाएगा, नहीं खाना, जम जाता है, नहीं खाना। नारियल तेल में खस्ता छान छान के भी लोग खाता है, तो नारियल तेल, हाँ नारियल तेल में खस्ता छान के खाएगा लोग, नहीं खाना। अच्छा लगता है। तमिलनाडु है बाबू, तमिलनाडु में नारियल तेल में खस्ता छनाता है और खूब अच्छा लगता है, हम खाए हैं। हाँ, नारियल तेल से एक रहते हैं, तो तमिलनाडु से लेके आए थे छान के, तमिलनाडु से खस्ता नारियल तेल में, खूब अच्छा लगता है, बटर बिस्कुट जैसा स्वादिष्ट। हाँ, पूरा मैदा को रगड़ रगड़ के छानिएगा ना तो खूब अच्छा खस्ता लगता है, क्रिप क्रिप क्रिप। समझे? तब बुझा गया वसा क्या होता है, समझ में आया? रक्त, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल क्षारीय द्रव है। ए बाबू, रक्त क्या है? एक तरल क्षारीय द्रव है जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त एक तरल क्षारीय द्रव है जिसका रक्त कैसा होता है? क्या रंग कैसा होता है? लाल होता है। रंग कैसा होता है? लाल। और इसका 2 मुख्य घटक होता है। कौन कौन सा? प्लाविका या प्लाज्मा, प्लाविका या प्लाज्मा, ठीक है, प्लाविका या प्लाज्मा। दूसरी बात, ठीक है, प्लाविका या प्लाज्मा, और दूसरी होता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। डब्ल्यूबीसी ठोस भाग होता है, ठीक है, और ये प्लाविका या प्लाज्मा क्या होता है? तरल भाग होता है। और डब्ल्यूबीसी होता है और आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, सेल भी बोल सकते हैं कोई, ठीक है। तो सुनिए, ये आपका जो होता है प्लाज्मा या प्लाविका, प्लाज्मा में लगभग 55% रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55%। रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55%। और प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है? 90%। और प्रोटीन प्लाज्मा में कितना %? और अकार्बनिक लवण कितने %? और कार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया गया था, और ओहलर वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। यूरिया का निर्माण किया था। क्या चीज का? यूरिया का। और यूरिया खूब खेत में, मक्का के खेत में छींटते हैं, तो यूरिया क्या खत्म हो जाता है? नहीं, छोटे छोटे कण में बदल के फल में, पौधा में घुस जाता है। खूब हम लोग मक्का के बाल खाते हैं, हम सब यूरिया खाते हैं, कहाँ से जिएंगे? चारों तरफ से तो घिरे हुए, खाद्य पदार्थों के भोजन से चारों तरफ घिरे हुए हैं, कहाँ से जिएंगे 100 बरस? पहले का लोग 100 बरस जीता था, 200 बरस जीता था, और राजा सुनते होंगे कि 10-10 गो ब्याह शादी कर लेता था। क्या है? 200 बरस का जिंदगी था, 200 बरस का जिंदगी था।
पहले के आदमी 70-80 वर्ष तक जवाने रहता था, क्योंकि 200 वर्ष का लाइफ था। आज का व्यक्ति मात्र 55 तक जवान रहेगा, उसके बाद 55 वर्ष में बचपना खत्म, कहानी खत्म है। पहले के आदमी 200 वर्ष 300 वर्ष जीता था। आज भी कोई कोई होगा बुढ़ा व्यक्ति जो 200 वर्ष जिया होगा। यहीं पे एगो धर्मनाथ रहते हैं, मर गए, कम से कम 180-85 वर्ष जिए हैं। हाँ मर गए, 125 वर्ष जिए हैं। अब मान लीजिए 125 वर्ष जिए हैं, आज कितना हम लोग कितना जिएंगे? 70 तक करने में तब हालत खराब हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, इसमें कोई भी हो, कितना ही अच्छा खाना खा रहे हैं, उससे क्या मतलब है? चारों तरफ से घिरे हुए हैं खाद्य पदार्थों से, उर्वरक से, नहीं बचेंगे। हाँ तो जितना करना है 55-60 वर्ष में, जितना काम करना है, पैसा कमाना है, ऐश मौज करना है। ऐश मौज के मतलब जाके लफुआई मत करे लगी है लोग। ऐश मौज के मतलब लफुआई नहीं करना है। ऐश मौज के मतलब खाना पीना, मन किया तो स्पॉन्ज खाए, मन किया तो रसमलाई खाए, मन किया तो सेब खाए, मन किया तो संतरा खाए, मन किया तो गन्ना के रस पी लिए। मतलब है क्या हम कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। हाँ तो पहले के आदमी 200 वर्ष जीता था, आज बचिएगा नहीं। दूध पीजिएगा, उसमें भी खाद्य पदार्थ कैसे? तब जो घास गाय हुई चरेगी आसपास में, तो खाद छींटले हैं खेत में, चौवर हो चाहे कहीं हो, कहीं भी तो खाद छींटते हैं। बिना खाद छींटले फसले नहीं होगा। धान का खेत हो चाहे कुछ हो, जाइम तो कैल्शियम फूम मार के हरियर हरियर कैले रहते हैं। लो लो हम तो खेतवा बड़ा बनिया बा, कैसे? तो देखल लहलहाता हरा बा, कैसे? तो पता चली तो 1 बाल्टी कैल्शियम मारा है, यारा के कैल्शियम, काथी के यारा 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 के कैल्शियम। यूरिया काथी के था, पारस के मरले ही वो। हाँ जाइम काथी के मरले बारा, जाइम कैल्शियम का मार दयाल के, जाइम काथी के था, दयाल के मार के गजगजाया है धान। धान गजगजाया है, काटेंगे, पिसवाएंगे, खाएंगे तब बचेंगे। अगल बगल में घासवा रहेगा, गैया चरेगा तब बचेंगे दूधवा, तो कहीं से बचेंगे नहीं। हरा सब्जी खाते हैं, कीटनाशक से लेके का कीटनाशकवा खत्म हो जाता है, कीटनाशकवा का छोटा छोटा कण उसमें घुस जाता है, तब ना कीड़वा उस पर नहीं बैठता है। अब खाते हैं धो धो करके। इसलिए बाजार से सब्जी आता है, लगले चीर के मत बनाइए। बाजार से सब्जी आता है, रात में फूलने के लिए डाल दीजिए। फूलने के लिए मतलब फूलेगा थोड़े, रात में पानी में डाल दीजिए, सुबह निकालिए धो के, उसका बहुत सारा गर्मी निकल जाएगा। कीटनाशक चाहे कुछ भी, बाजार का हरा हरा चीज बहुत ज्यादा कीटनाशक सब मार मार के जाता है। स्वदेशी आइटम सब पुराना हो जाता है तो हरा रंग आता है, रंगवा मिला के पूरा हरा कर देगा सब्जी, या पोंछ देगा, लगेगा हरा हरा, बासी रहता है। ठीक है, तो हम कहाँ से बचेंगे जी? कहीं नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए जावत जियम सुखम जियम, तो खूब खाता है लोग, पीता है, ऐसा करता है। लिखा जाए, लिखिए रक्त परिवहन तंत्र, लिखिए रक्त हेडिंग डालिए, रक्त परिवहन तंत्र। रक्त लाल रंग के आपसे ये भी पूछ देगा रक्त क्या है। ये हेडिंग के पूछेगा रक्त क्या है, इसी हेडिंग को पूछ सकता है कि रक्त क्या है। ठीक है, लिखिए रक्त पूछा है ना, परीक्षा दिए हैं का पहले पूछा है रक्त क्या है। ये क्या का क्वेश्चन पूछल, सब तो हमारे माइंड में याद रहता है। हम कौन कौन पूछेगा ना, इंटर चाहे मैट्रिक सब याद रहता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चनवा से दर्शन करते रहते हैं हम लोग। बार बार पूछा पढ़े क्वेश्चनवा तो पता नहीं चलेगा। हाँ जान लीजिए, क्वेश्चन हम लोग को पता रहता है कौन कौन पूछा। तो जहां हम पढ़ाते हैं कह दिए कि VVI क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो उस पर अमल करना है। नहीं तो भगवान 2 कान दिया है, एगो तक कान दिया है, खूब सुनना है और गलत बात को निकाल देना है। अच्छा बात दिमाग दिया है कि अच्छा बात को फिल्ट्रेट करके रख लेना है, और 2 आंख देखना है। 2 आंख दी है कि एगो से गलत देखा, एगो से सही देखा, जो जरूरत बाबू रखो, बाकी हटा दो। ठीक है, समझे? सही ने कि एने से सुने सही हुआ, गलत हुआ सब एने से बाउंस निकाल के रख लिए। एक से सुनना है तो एक से रखना है। लिखिए रक्त लाल रंग का गड्ढा छाड़िए
तरल पदार्थ होता है। रक्त लाल रंग का गधा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। क्षारीय तरल पदार्थ होता है, हो गया, जिसका पीएच मान 7.4 होती है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। नारगिस लिख रहे हैं, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक और टेबल देखा, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान? 7.4। कब हो अंकुश? पीएच मान कितना होता है? 7.4। हाँ, निशांत कथी ने? अंशु। पीएच मान कितना होता है? 7.4। अंशु हमसे बोल नहीं रहा, अब सुधर गया का? पढ़ाई लिखाई पर अब लग गया, मन लगाता है, गारंटी दे रहे हैं, मन लगा देगा तो तुम्हारा अच्छा राइटिंग है। केवल मन लगा दो, अनाप शनाप चीजों को छोड़ते हुए। अब हम लोग तो समझाइबे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तब पबजी उबजी छोड़ना, खेलना छोड़ दीजिए। राइटिंग अच्छा है, केवल मैथ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, बुझाया? क्योंकि आपका राइटिंग अच्छा है, लिख रहे हैं, मन खुश करने वाला कॉपी लिखते हैं, ठीक है। रक्त लाल रंग का गधा क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7। और यह तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, और यह तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, और यह तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। पढ़ाने ही में समय चल गया, तो आज एक अगला बार में धाराधर लिखाएगा, अगला बार में धाराधर लिखाया जाएगा, ठीक है। क्या बोले? और यह तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, ठीक है। लिखिए, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। हमारा भी पापा तोरा लोग जैसा कमैतन 40-45 हजार के महीना, हाँ, नौकरी उकरी कहीं करते तो यहाँ हाई बोर्ड रहता। क्या होता है जी? जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, तो हृदय तथा रक्त वाहिनियों के में प्रवाहित होता है। हाँ, बुझाया? पैसा उड़ाना है तो अपन उड़ाब, बाबू के धन उड़ेब तो फालतू होइल। पैसा उड़ाना है अपना कमीनी का उड़ाइएगा, अभी सिंपल में रहिए। तो हम लोग उड़ाइबो करेंगे तो अपना कमीनी उड़ाएंगे का? अपना काम भर कमा लेते हैं तो अपना उड़ाएंगे। इसलिए आप लोग अभी विद्यार्थी जीवन में है, पिता का पैसा बचा के, नहीं तो पातिक मारने वाला ढेर पीछे पीछे दौड़ल, कहते रे दोस्त तनी चल रेस पहुंच लमर लथी, जाके चाप ले तो 4 गो 200 रुपया झाड़ देते एक के दिन। हाँ, 4 गो चपटा 5-7 गो रहता दोस्त, बकरी के पोंछ बना देते। तो क्या बोले जी? हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, हो गया। लिखिए, यह अपने प्रवाह के दौरान, यह अपने प्रवाह के दौरान, यह अपने प्रवाह के दौरान, यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। संयोजन मतलब क्या? जोड़ना। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, जोड़ता है, समझे ना? यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का क्या करता है? संयोजन करता है, दैट मीन्स जोड़ता है, हो गया। संयोजन करता है यानी कि जोड़ता है, ठीक है, हो गया। देखिए, इसीलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं, इसीलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं, इसीलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं, इसीलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं।
इसीलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। तब करीना कपूर क्या हालचाल? इसीलिए इसे संयोजी ऊतक भी कहते हैं। चलिए, तब मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव का सुपुत्री मीसा भारती। निशा पढ़ाई लिखाई का, हे हरिराम, घर पे पढ़ाई हो रहा है। हे हरिराम जगन्नाथन प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? घर पे कोई नहीं पढ़ रहा है। चलिए देखिए, रक्त की संरचना, रक्त की संरचना। हाँ लिखिए, हेडिंग डालिए रक्त की, ये इसी में एरो के चिन्ह मार के लिखना है। ऐसे हेडिंग, ऐसे एरो के चिन्ह मार लेना है। ठीक है, ऐसे लिखना है रक्त की संरचना। हाँ, उसी के नीचे रक्त की संरचना। रक्त की संरचना हो गया, रक्त की संरचना। चलिए, रक्त की संरचना। चलिए लिखिए, रक्त गजब करता है। हे हरिराम छप छमोछा खा रहा है हमको छोड़ के। हे हरिराम हमको छोड़ के छप छमोछा खा रहा है बाजार पर जाके। हमको केवल 2 फोन पर मना दिया, छप छमोछा खा रहा है। हे हरिराम ये क्या हुआ? चलिए लिखिए, क्या बोले जी? रक्त की संरचना, डैश मारिए, लिखिए। हो गया, लिखिए, रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। 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 ठीक है, लिखिए, पहला तरल भाग, पहला तरल भाग,